नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, हर साल हम लोग रावण जलाते हैं, लेकिन इसके बाद भी सोसाइटी में रावण पैदा ही होते रहते हैं। और चाहे निर्भया कांड के आरोपी हों, चाहे महात्मा गांधी के हत्यारे रहे हों या जो भी हो, किसी न किसी रूप में रावण सोसाइटी में पाए जाते रहते हैं। आज मैं एक कहानी लेके आता हूँ आधुनिक रावण को लेकर। एक चरवाहे का लड़का ये रावण हुआ क्या, कैसे बना, उसका क्या हश्र हुआ, और जिस पैसे के लिए उसने 2000 हाथियों का कत्ल कर दिया, गोली मार दी, खुद भी उसी तरह गोली का शिकार हुआ और पता नहीं कितनी संपत्ति कमाई थी और ज़मीन में कहाँ गाड़ दी, कोई देखने वाला नहीं, आज तक पता नहीं। मैं बात कर रहा हूँ वीरप्पन की। दक्षिण भारत वीरप्पन की कहानी वो कहानी है जिसका मरना बिल्कुल असंभव हो गया था कि शायद मारा भी जाएगा। कारण ये क्या था, 3 राज्यों की पुलिस, 3 राज्य, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तीनों ही राज्य परेशान थे और ढूंढ रहे थे, कोई भी नहीं ढूंढ पा रहा था। एक्चुअली में कहानी ये थी कि चरवाहे का लड़का था और सबसे ख़ास बात थी कि इसका निशाना भी वैसे ही था जैसे ओलंपिक के शूटर का होता है। वही बात है, ओलंपिक वगैरह में जो निशाना ले आता है तो हिस्ट्री बना देता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है, इतिहास में दर्ज हो जाता है। इनका भी नाम दर्ज हो गया है, लेकिन जो है कहाँ, इस रूप में दर्ज हो गया, एक हत्यारे के रूप में। 2000 हाथियों का इसने मर्डर किया है। इसका निशाना इतना सटीक था कि हाथी के मस्तक पे जहाँ पे भी मारता था ये, वहाँ तुरंत मर जाता था, इतना सटीक था। बताते हैं 17 साल की उम्र में पहला मर्डर कर दिया था और इतना खूंखार था कि कोई भी आदमी आ जाता था सामने, चाहे पुलिस वाला हो या कोई भी। कितने तो पुलिस वाले जो निर्दोष थे बेचारे अपनी ड्यूटी पर रहे होंगे, बताते हैं कि पुलिस की जो जीपें या बसें जाती थी जंगल में ढूंढने के लिए, लैंड माइन लगा के उड़ा देता था। शादी भी की उसने मुथु लक्ष्मी नाम की लड़की से। 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे थे। और देखिए, कोई भी अपराधी कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, अपने बच्चों से प्यार करता ही है। जो अपराधी होते हैं उनकी मौत तो पुलिस की गोली से ही होती है। अब ये समझिए, एक बार जब पुलिस जंगल में आई, जंगल ये जहाँ रहता था, क्योंकि इसके ना मारे जाने का एक कारण ये था, हजारों मीलों में जंगल था। जंगल के एक रास्ते उसका मालूम थे, वो पैदा ही उस माहौल में हुआ था चरवाहे के रूप में, तो वाकिफ़ था। और बड़ा होते होते जो पुराने लोग व्यापार करते थे, चंदन के तस्कर वगैरह थे, उनको सबको मार मुर के खुद एक छत्र साम्राज्य हासिल कर लिया। और काफ़ी लोग काम करते थे, 100-150 लोग काम करते थे इसके लिए। और बताते हैं कई टन चंदन की लकड़ी और 2000 हाथियों को मार के उनके दांत सब स्मगलिंग करता था।
20 साल बताते हैं, पकड़ा ही नहीं गया। 20 साल का दौर कम होता है। अनेकों पुलिस की टीमें गई अंदर, लेकिन फंस गए बेचारे पुलिस वाले, बड़े बड़े अधिकारी मार दिए गए इसके जाल में फंस के। और एक दिन तो ये हुआ, इसकी छोटी बेटी जब पुलिस आई तो रो रही थी तो इसको डर उत्पन्न हो गया कि ऐसा ना हो कि बच्ची रो रही है तो पुलिस जो है मार दे, इनकाउंटर कर दे। तो उसने अपनी बच्ची का अपने हाथों से गला घोट दिया। सोच सकते हैं साथी कि कोई अपराधी अपनी दूधमुही बच्ची का गला घोट दे, लेकिन रहम उसके होता है, जो कोई इंसान होता है कि क्या रहम रहा होगा। और इसके जो है खूंखार होने का एक और उदाहरण देखिए कि अधिकारी एक जो मतलब जिसको ये पसंद नहीं करता था, हमेशा दुश्मनी रखा था, उसको किसी बहाने से मिलने के लिए बुलाया कि किसी रूप में, और उसको ना केवल मारा बल्कि उसके सर को अपने साथियों के साथ जो है गेम की तरह खेलता रहा। इतिहास में उदाहरण मुग़ल काल में मिलते हैं कि अपने वो लोगों को मार के उनके सर की मीनार बना देते थे। लेकिन इस तरीके से किसी के सर को काट के इस तरीके से फुटबॉल की तरह खेलना कितना भयंकर कांड हुआ होगा। और तो और तमिल जो फिल्मों के अभिनेता थे, जैसे हिंदी फिल्मों में हैं अमिताभ बच्चन, वैसे तमिल फिल्मों के राजकुमार एक अभिनेता थे, उनका तक किडनैप कर लिया था। काफ़ी समय के बाद ले दे के उनकी रिहाई हुई। मतलब चंदन का तस्कर था, हाथी दांत का तस्कर था, लोगों को उठवा लेना, ये कर देना, वो कर देना, ये सब कांड करता था जहाँ से भी पैसा आता था। और कि पैसे का कोई ठिकाना नहीं था कि कितना आया है, लेकिन लगातार पुलिस का भी दबाव पड़ रहा था। जब तमिल फिल्मों के अभिनेता को किडनैप कर लिया, उसके साथ ही एक पुराने मंत्री थे वहाँ के, उनका किडनैप कर लिया, उनका मर्डर कर दिया। वाकई कितनी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, कैसे हिम्मत पड़ती है इन लोगों को। खैर, हर आदमी का कोई ना कोई दिन आता ही है, उस अपराधी का जो नाम लिखा होता है किसी न किसी पुलिस की गोली पे लिखा ही होता है। 20 साल से कहीं ना कहीं पुलिस तलाश रही थी। बताते हैं 184 लोगों को लगभग मारा, लोग 184, वो भी कोई परिवार वाले होंगे, किसी का भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का पिता होगा, जिन लोगों को मारा होगा। लेकिन मारते समय बिल्कुल रहम नहीं आई। बेचारे नौकरी करने वाले अभी वन विभाग वगैरह के भी और या पुलिस विभाग के लोग रहे होंगे। लेकिन जल्लाद तो फिर इंसान होता है, लेकिन ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। खैर, किसी तरह पुलिस को मालूम हुआ किसी के द्वारा या किसी अधिकारी को, पुलिस तो एक बहुत तेज तर्रार अधिकारी को इसकी ड्यूटी सौंपी गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सौंपी। अधिकारी ने पूरा जांच फिर से शुरू की। चीनी अधिकारी ने, शायद विजय कुमार उनका नाम, जांच शुरू की तो उनको कहीं से ये मालूम हुआ
कहीं ना कहीं इसको कुछ प्रॉब्लम है आँख वगैरह। ये भी समझ लीजिए, ये टैलेंट में देखिए पशुओं की आवाज़ें निकाल लेता था, और बंदूक चलाने में एक्सपर्ट था, और अपराधियों के अंदर एनर्जी बहुत होती है, लेकिन एनर्जी का यूज़ कहाँ पर करते हैं ये देखना होगा। तो मैं बात कर रहा था अंत इनका कैसे हुआ। इनकी आँख में कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ अंदर जाती थी तो पहचान लेते थे, या पुलिस के लोग अंदर जाते थे तो पुलिस वाले जब जैसे 30-40 पुलिस वाले जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं जहाँ से राशन पानी लेंगे तो उसके इन्फॉर्मर जगह थे, और डरते भी बहुत लोग थे क्योंकि इतना खूंखार था। तो फिर ये हुआ कि इसको कोई और प्लानिंग की जाए जिससे ये जेल में फंस जाए। ये हुआ कि आँख में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं इलाज तो कराएगा ही कराएगा। फिर एक ऐसी जो है एम्बुलेंस टाइप की लगाई गई, और एक मुखबिर भी पुलिस ने अपने लगाए कि किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि इसको विश्वास हो जाए कि इलाज कराना उसके मन में था ही, और इसकी कोई कमज़ोरी नहीं थी। तो फिर मुखबिरों ने कहीं ना कहीं लोगों का संपर्क होता है, बस पहुंचने की देर होती है। मुखबिरों ने पुलिस को खबर दी, और ये हुआ कि इसको इलाज कराने जाना है। अब इलाज कराने कैसे जाएगा? इलाज कराने जाने के लिए ये हुआ कि एम्बुलेंस में जाएगा। जब इसको पूरा भरोसा हो गया, क्योंकि जरा सा भी भरोसा नहीं करता था किसी पे, जरा सा शक हो जाता था तो तुरंत गोली से उड़ा देता था बिना सेकंडों की देर किए हुए। खैर, बड़े बड़े अपराधी जाल में फंस जाते हैं तय हुआ दिन। कुछ लोग निकाल के इनको बैठाला एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे और जितने भी लोग थे सब STF के लोग थे, मारने वाली टीम के सदस्य थे। बस ये तय हुआ, ऊपर लाइट वाइट लगा दी गई एम्बुलेंस में, तो उसमें इंडिकेशन दे दिया गया कितने लोगों के क्या होंगे तो ये वाली लाइट जलेगी। तो जब वो एम्बुलेंस से निकले, और पुलिस ने तो पहले ही डिसाइड कर रखा था कैसे क्या करना है। चारों तरफ जो है कई किलोमीटर से पुलिस ने अपनी जो है खूंटें बिछा दी थी कि इतने लोगों को मारने वाले 184 लोगों को मारने वाले इस दुर्दांत अपराधी को जिंदा नहीं छोड़ना। न केवल आदमियों को बल्कि कितने पशुओं का मर्डर किया। तो वो जो ये वैन थी इलाज कराने वाली सफ़ेद रंग की, चैरिटी वैरिटी पुलिस ने लगा दिया था ताकि वही कहीं ना कहीं आदमी परेशानी में होता है तो कुछ ना कुछ भ्रम में आ भी जाता है, जितना भी शातिर देना। जब वो एम्बुलेंस चली जिसमें 4 लोग थे, बता दिया गया था, स्पॉट कर लिया था जहाँ एम्बुलेंस को रुकना था वहीं गन्ने का जो है ट्रक व्रक भी रखा हुआ था। काफ़ी पुलिस वाले भी उसके अंदर थे, और चारों तरफ जो है और ऊपर पुलिस लगे हुए थे। बस यही था कि ये एम्बुलेंस वाले जो है बस उस जगह रोक के बस भाग लेंगे। ये किसी के मन में था नहीं, वीरप्पन के साथियों के मन में कि ऐसा संभव है, क्योंकि एक मुखबिर का उससे कम्युनिकेशन था। खैर 2004 में डिसाइड था, जब वही किया, जब निश्चित जगह पर वैन आ गई तो जो ड्राइवर
और एक और सहायक था, उसने बहुत तेज गाड़ी जो है रोकी और बिल्कुल भाग गया। पुलिस ने घेर लिया और सरेंडर करने के लिए कहा, सरेंडर कर दो नहीं तो मारे जाओगे। तो पता चला उधर से अंदर से गोली चलना चालू हो गई, लेकिन जब चारों तरफ पुलिस तो जानती ही थी कैसे मारना, और काफ़ी देर तक जो है चलती रहीं गोलियां, चलती रहीं। उसके बाद भी हिम्मत नहीं थी कि पुलिस वाले के कि आगे जाए। खैर काफ़ी समय के बाद, लगभग 1 घंटे के बाद सब लोग गए तो उसमें मरे पड़े थे। 538 गोलियां चली थी, उसमें से मात्र 3 गोलियां वीरप्पन के लगी थी। तो आज़ाद भारत के एक रावण जिसका नाम वीरप्पन था, जिसने सैकड़ों लोगों को मौत की घाट उतार दिया था, सैकड़ों हाथियों 2000 हाथियों को मार दिया था। इस तरीके से उसका हाथी। अब कभी कभी इस तरीके की भी स्टोरी लाऊंगा जो सभी लोग जाने। चलिए, कोई कमी हो बताते रहिए, मिलता हूँ भी।